हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, जो मैं 11, 12, 13 और आज का जो 14 के जो 4 दिन के जो कंटिन्यू करंट अफेयर्स हैं विच आई कुड नॉट ब्रॉट यू बिकॉज ऑफ सम माय ऑब्लिगेशंस इन अदर वर्क्स, और जो दूसरे लेक्चर्स जो प्रिपेयर किए थे या कुछ कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं ये लेक्चर लेके आ नहीं आ पाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस फॉर यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो पहला जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, जो राज्यों को ओबीसी लिस्ट में संशोधन का मिलेगा अधिकार। तो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए क्या है, सबसे पहले तो क्या है कि जो 127वां संविधान संशोधन है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये है कि राज्यों को ओबीसी की लिस्ट में संशोधन का मिलेगा अधिकार। ठीक है, राज्यों की ओबीसी लिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनकी लिस्ट जो बनाने का जो अधिकार है अब राज्यों को मिल गया 127वां संविधान संशोधन से। फ्रेंड इससे पहले जो 102वां जो संविधान संशोधन था उससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, ठीक है, ये दिया था कि जो ये राज्य को जो सोशली और एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी जो लिस्ट बनाने का अधिकार है प्रेसिडेंट को है विद दी कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो उससे क्या था, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि ये व्यवस्था दी थी कि जो राज्यों को अपनी जो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले उनको इंक्लूड करने का अधिकार नहीं है, ओनली दैट विल बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि संविधान का जो 127वां संशोधन किससे संबंधित है, और जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बारे में आप जो है कोट कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, जो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य स्तरीय समारोह जो पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के कोटली की सब तहसील कोटली वहाँ पे होना था, अभी जो है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके जो है अब जो है वो कहाँ पे मंडी के शेरी मंच में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता समारोह कहाँ बनाया गया, तो आपको ये पता होगा कि ये मंडी में बनाया गया। ठीक है, ये आयोजन किया जाएगा अभी इसका। ठीक है, नालागढ़ में नया औद्योगिक क्षेत्र फ्रेंड। ठीक है, इसमें जो प्लासड़ा करके जो जगह है इसमें जो है उद्योग विभाग प्लासड़ा में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का किया जा रहा है। यहाँ 576.12 बीघा भूमि जो विभाग के नाम हो चुका है। ठीक है, और इसमें निवेश इसमें बता रहा कि ये उसमें कुछ डाटा दिया हो फ्रेंड, 576 बीघा भूमि जमीन पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। दरअसल यह हाल में अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र प्लासड़ा में उद्योग लगाने के लिए कई कंपनियों ने इच्छा जाहिर की है, जिनमें से एक कंपनी को प्लासड़ा में 342 बीघा भूमि प्रदान कर भी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह BBN क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ जो एरिया है, ठीक है, ये जो है एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन के उभरा हुआ फ्रेंड्स, और इसमें जो है औद्योगिक क्षेत्र BBN जहां देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है, वहीं क्षेत्र एशिया का फार्मा हब का तगमा भी हासिल कर चुका है फ्रेंड्स। और आपको पता है कि जो वर्ल्ड फार्मेसी किसको जाना जाता है, आपको पता है इंडिया को जाना जाता है। ठीक है, इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी के नाम से जाना जाता है, और उसमें सबसे बड़ा जो इसमें जो हाथ है वो है फ्रेंड्स जो BBN जो एरिया है, स्पेशल जो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे जो है बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताते हैं BBN में 16,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश से करीब 2500 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है, जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 4 लाख करीब के रोजगार पा रहे हैं, 4 लाख के करीब जो लोग रोजगार पा रहे हैं। उद्योग विभाग की सिंगल विंडो के सदस्य सचिव विनीता शर्मा, उनकी टीम जिनमें EO रंजीत राव द्वारा गत 6 महीनों में की गई कड़ी मेहनत, ये जो है सब जो दूसरा नहीं है, ये आपके न्यूज़ में नहीं आएगा, बट ये है कि आपको ये पढ़ा कि नया औद्योगिक क्षेत्र कहाँ, प्लासड़ा में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, ठीक है फ्रेंड, उसकी जो अभी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज करके इन्होंने जो इनका जो है अभी जो लेटेस्ट जो एक उन्होंने अपनी जो क्लाइमेट चेंज जो रिपोर्ट है वो उन्होंने अभी जो प्रकाशित की हुई है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो बहुत सारी जो रिपोर्ट है, ये जो 5-6 दिन से अभी ये न्यूज़ में यही चल रही है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट से रिलेटेड क्या बोल रहा है, जो इसमें इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीन हाउस गैस आपको पता हो कि जो जितने भी फॉसिल फ्यूल है, जैसे कोयला है, आपका पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, या दूसरी कोई लकड़ी जलाते हैं आप, या कुछ
जैसे ओपन में फायर चलते हैं, वाइल्ड फायर है, ठीक है, या कुछ जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, लाइक आपकी अगर आप कहीं पे आपका फूड वेस्ट है, ठीक है, फूड वेस्टेज है, या आप जैसे प्लास्टिक कहीं आप फेंकते हैं, ठीक है, जिससे जो है, या जैसे आपकी राइस की खेती होती है, ठीक है, उसमें अत्यधिक पानी जब जमा हो जाए, इन सब चीज़ों से क्या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, ठीक है। और स्पेशली जब से ज़्यादा होता है ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जिसको बोलते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों से, ठीक है। और अगर इसमें बताया कि अगर ये इनका उत्सर्जन कम नहीं किया गया तो वर्ष 2100 तक धरती का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिसमें भारत में चमोली जैसे आपको पता है कि चमोली में और केदारनाथ में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, वैसी त्रासदी जो है आ सकती है। और इसमें से सबसे ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो होगा जो हीट वेव और जो लूज वगैरह जो चलती है, जो जैसे आपने देखा होगा उसमें जो है सीवियर हीट वेव्स, ड्राउट्स और फेमाइन, ये सब जो है यहाँ पे आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और ग्लेशियर का जो साइज़ है वो सब घट रहा है, उसकी वजह से आपको पता है कि पानी का संकट भी पैदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी लेक्चर सुन रहे हैं प्लीज़ पर्यावरण को कंजर्व करें, ठीक है। रीयूज़, रिसाइकल और जो 3R वाला है, ठीक है, उसको जो फ्रेंड वो आप जो वो जो प्लीज़ करें, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको वेस्ट को ठीक ढंग से अपना जो डिस्पोज ऑफ करें, पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है। ये सब से क्या होगा फ्रेंड्स, जो पर्यावरण की रक्षा हो, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण नहीं बचेगा तो फ्रेंड्स चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें, हमारे लिए जो है कोई तरक्की के कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो रीयूज़, रिसाइकल और रिप्रोडक्ट वाला जो 3 Rs हैं, ठीक है, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, सॉरी, ये तीनों हैं, ठीक है। रेड्यूस मतलब आपने पहले जो वेस्ट है उसको रेड्यूस करना है, ठीक है। आप कोशिश करना है कि आपका घर में जो वेस्ट है उसको रिसाइकल हो जाए, ठीक है। फिर उसको रीयूज़ करना है, ठीक है, और रिसाइकल, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अगर आप करोगे तो आधा जो आपका जो वेस्ट जो आपका होता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है, ये सब जो आपका कम हो जाए। दूसरा क्या, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, ठीक है, ताकि आपकी ग्रीन कवर बढ़े, ठीक है। और तीसरा क्या है फ्रेंड्स, जितने भी नेचुरल वे है उतना यूज़ करना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है प्लीज़ आपको एनवायरनमेंट में कंट्रोल में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, देश में नो ट्रिब्यूनल अब होंगे ख़त्म, संसद में बिल पास। ट्रिब्यूनल्स फ्रेंड्स, जो ट्रिब्यूनल्स जो बनाए होते हैं, जैसे किसी एक अरेंजमेंट है जस्टिस का, ठीक है, ये जो सेमी जैसे इनका जो है क्वासी जुडिशियल जो इनका ये रहता है, जैसे जुडिस टाइप का जो कोई जज इनका जैसे अरेंजमेंट रहता है, तो जज जो है एक जज रहता है, बाकी जो है डिपार्टमेंटल जितने भी, जैसे आपने देखा हो कि कोई भी डिस्प्यूट्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल लेवल में या गवर्नमेंट्स लेवल में है, या किसी को फास्ट अगर कार्रवाई के लिए जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए होते हैं, ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो है वो स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। लेकिन इसमें बोला कि नो ट्रिब्यूनल्स अब होंगे ख़त्म। इनमें संसद में कानून लाया गया है कि इसमें बताया गया है कि इस बिल के जरिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सुगम और गुणवत्ता युक्त शिक्षा और अनुसंधान उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो जिसको बोलते हैं सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये जो है लद्दाख में होगा। उसके अलावा क्या है कि जिन ट्रिब्यूनल्स को खत्म किया जाए उनमें फिल्म सर्टिफिकेशन अपीली ट्रिब्यूनल भी शामिल है, ठीक है। और उसके राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज, ये सब जो है पॉलिटिकल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, अभी आपको ये जो समुद्री विवाद, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए समुद्री विवाद, ये जो फ्रेंड्स अभी आपको पता है कि यूएनएससी की जो हमें जो नॉन परमानेंट मेंबर की जो हमें मिली है, मेंबरशिप मिली है, उसमें क्या होता है कि एक अरेंजमेंट होता है, जितने भी जैसे उसमें क्या होता है 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं जिसको P5 बोलते हैं, ठीक है। अभी जो 15 मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हर महीने जो है अपनी अपनी जो है यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी चेयरमैनशिप करते हैं, ठीक है। तो उस चेयरमैनशिप में फ्रेंड्स ये क्या होता है कि अपने जो है प्रेसिडेंटशिप में अपने अपने जो भी मुद्दे हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अभी जो इंडिया ने जो अपना डिबेट खोला था उसमें बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र से रिलेटेड है, ठीक है, और यूएनएससी की ओपन डिबेट में जो इन्होंने जो बोला, जो समुद्र से रिलेटेड है, ठीक है, समुद्री सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता ये जो है भारत ने की थी, ठीक है। इसमें समुद्री सुरक्षा पर, ठीक है, और इसमें जो है कि समुद्र हमारी प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि समुद्र हमारी साझा धरोहर है, हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्र हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है ये इसमें जो उन्होंने जो सागर जो दिया गया फ्रेंड्स, एक सागर जो प्रोजेक्ट है सी फॉर
सी फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल, ठीक है। और ये इसमें जो 5 अब इसमें पीएम ने जो 5 सिद्धांत बनाए हैं, ठीक है, इसमें सागर प्रोजेक्ट के तहत हमें वैध समुद्री व्यापार से बाधाओं को हटाने चाहिए। हम जितने मतलब समुद्री व्यापार में जितने भी बाधा है उन सबको हटाना चाहिए, ठीक है। हम सभी समृद्धि समुद्री व्यापार को सक्रिय फ्लो का निर्भर है। और दूसरा क्या, समुद्री विवाद का समाधान शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर होना चाहिए। हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर द्वारा पैदा किए गए समुद्री खतरे का मिलकर सामना करना चाहिए। और उसको हमें समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधन को संजो रखना कर चाहिए, ठीक है। और पांचों का हमें जिम्मेदार समुद्र संपर्क को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये जो समुद्र सुरक्षा से रिलेटेड जो 5 मंत्र जो है भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने क्या 5 मंत्र दिए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक और जो बुनियादी संरचना का खौफ जो है, इससे रिलेटेड जो है फ्रेंड, जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है ये आर्टिकल, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लें। जो आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो आपको ये काम में आ सकता है, स्पेशली आपके जीएस पेपर 3 में और आपके ऐसे में, ठीक है। और फ्रेंड्स ये देखो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है बहुत से 3-4 दिन से न्यूज़पेपर में चल रहा है, ठीक है। ये देखो यूएन बॉडी साउंड अलार्म बेल्स ओवर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें बताया है कि फ्रेंड्स Intergovernmental panel on climate change said on Monday the global body warned that temperature could rise by 1.5 degrees centigrade earlier by 2040, causing more heat waves, longer warm season, and other severe climate events. World leaders agreed to limit global warming to well below 2 degrees centigrade and pursue effort to limit warming to 1.5 degree कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से फ्रेंड्स जो जैसे जो प्री इंडस्ट्रियल जैसे जब से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्ट हुई, उस टाइम जो टेम्परेचर था उससे पहले वाले टेम्परेचर के जितना टेम्परेचर था फ्रेंड, उससे क्या हुआ है कि जो जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है उसमें उन्होंने एग्री किया, पेरिस जो समझौता जिसको बोलते हैं, कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जितना टेम्परेचर था, लाइक जैसे जो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी 1880 में 19 के दशक में, ठीक है। उस टाइम जो टेम्परेचर था उससे ज़्यादा जो है वर्ल्ड की हम जो बता रहे हैं कि जितना भी जो इसका टेम्परेचर है हम उससे ज़्यादा 2 डिग्री बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, वो ये क्या बोल रहे हैं कि जितने भी जो फॉसिल फ्यूल से कार्बन एमिशन होता है हमारा, जितना भी कार्बन एमिशन होता है उसको जो हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सब कंट्रीज़ के द्वारा अपने अपने जो गोल जो है निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो फ्रेंड्स ये जो है यूएन द्वारा दिए गए हैं, लेकिन उसी में जो एक जो बोलते हैं इंटरनेशनल जो एक बोलते हैं INDC, ठीक है, इंटरनेशनल डिटरमाइंड गोल करके बोलते हैं, ठीक है। ये जो हर एक कंट्री के जो अपने अपने गोल्स हैं, जो उन्होंने एक ये दिया है कि फ्रेमवर्क दिया है कि ये जो कितना एमिशन काटेंगे किस तरह, और किसका जैसे मान लो फॉसिल फ्यूल को हटा के जैसे आप जो सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ठीक है, ये जो आपको एथेनॉल ब्लेंडिंग है, बायोफ्यूल यूज़, ये सब जो है पॉलिसीज़ हैं कि जिसके द्वारा ये जो है अपना कार्बन एमिशन को कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन ट्रेडिंग है, नेट जीरो एमिशन है, ये सब जो ये सब जितने मैं टर्म्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद INDC, ठीक है, ये सब जो ये INDC क्या होता है, ये सब जो है प्लीज़ आपको याद, नेट जीरो एमिशन, इसके सब के द्वारा क्या है, ये जो है आपको, और कार्बन क्रेडिट, ठीक है, ये सब जो इन सब के द्वारा जो है ये अपना जो एमिशन है ये रेट कम करेंगे, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा आपको पता होना कि सबसे बड़ा जो पोल्यूटर है फ्रेंड्स वो जो चाइना है, चाइना के बाद जो है US है, US के बाद जो इंडिया है, ठीक है, जिसकी जो फॉसिल फ्यूल का जो कंजप्शन है वो जो है नंबर 1, 2, 3 पे इस तरह है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मोदी प्रपोजेज 5 प्रिंसिपल फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जो मैंने आपको हिंदी में पहले बता दिया। प्लीज़ ये उससे रिलेटेड आर्टिकल है फ्रेंड्स, आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग में सेट ऑफ सीवियर रेन, ये फ्रेंड्स इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो बता रहा है, ये बता रहा है हीट वेव्स एंड ह्यूमिड हीट स्ट्रेस विल बिकम मोर इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट ओवर साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द 21st century. Both the annual and summer monsoon precipitation will increase with enhanced interannual variability over Southeast Asia, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो इसके फ्रेंड्स आपको ये देखना, ग्लेशियर रन ऑफ in the Asian high mountain will increase up to mid 21st century and subsequently runoff may decrease due to loss of glacier
ग्लेशियर स्टोरेज, ये सब जो इसके आईपीसीसी के इन्होंने दिए हुए फ्रेंड्स डेटा दिया है, प्लीज़ आप इस डेटा को नोट डाउन करना। ये आपके जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पक्का आपको आर्टिकल आएगा, वहाँ पे ये जो है काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सऊदी अरबिया, ईरान एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा एंट्री, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स, ये जो सऊदी अरबिया, ईरान और जो इसके यूएस के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो तनातनी चल रही थी अभी, उससे रिलेटेड है। इस जो है इसको हामिद अंसारी जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, इनके द्वारा आर्टिकल है, तो प्लीज़ इस आर्टिकल को जरूर देख लें आप। उसके बाद फ्रेंड्स, दी लेबर लॉ रिफॉर्म्स, जो किस तरह जो सेकी फाउंडेशन, इसके बारे में ये बताया गया फ्रेंड्स। इसमें जो है प्लीज़ आप इस आर्टिकल को देख लें। ये जो आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कि जैसे इकोनॉमी को बढ़ाना, जो इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आर्टिकल आता है तो वहाँ पे ये आपके काम आएगा। फॉर फ्रेंड्स 11,000 करोड़ फॉर एडिबल ऑयल मिशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है फ्रेंड्स एडिबल ऑयल मिशन जो है, ये जो भारत को एडिबल ऑयल को प्रोडक्शन में जो सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए एक जो है एफर्ट है, मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड पाम्स, ठीक है। एंड इसको नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम, ठीक है। ये बिल भी ओवर 5 years पीरियड, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफिसर लेटर है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वाज स्पीकिंग एट ए वर्चुअल इवेंट टू रिलीज द 9th इंस्टॉलमेंट इनकम सपोर्ट फॉर, ये सब इनकम सपोर्ट रिलेटेड ही है, ठीक है। तो इसमें बताया गया, ठीक है, एम टू रेड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस फ्रॉम 60% टू 45%। जो हमारा जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम ऑयल है, इसका क्या रहेगा, जो मिशन का जो पहला पर्पज़ रहेगा, जो हमारे जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है, उसको 60 to 45% जो है 2024-25 में तक जो है 60% से लेकर 45%, मतलब 15% तक इसमें कमी करनी है, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम 10.5 मिलियन टन्स टू 18 मिलियन टन्स, ठीक है। तो अभी जो हमारी एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन है वो 10.5 मिलियन टन्स है, जो कि 18 मिलियन प्रोडक्शन तक लाना है। ये 70% ग्रोथ टारगेट, इट्स प्रोजेक्टेड है 50% ग्रोथ इन ऑयल सीड प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो इन्होंने बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स क्लाइमेट रिपोर्ट से रिलेटेड फिर से एक आर्टिकल है फ्रेंड्स, आप जो प्लीज़ इसके जो नोट्स बना लें, ये आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया सिग्नल डेमोक्रेसी ट्रेड स्विंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स, ये जो टोनी अवार्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल, जो पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है और स्पेशल एनवॉय ऑन ट्रेड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो है अभी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड है, उसके जो नेक्स्ट लेवल में, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रेड है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उससे रिलेटेड जो भी जितने भी जो डायलॉग्स हैं उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इनकी एक ये बता रहे हैं किस तरह जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो टारगेट जो है, ये आपस में जो ट्रेड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक आर्टिकल दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको भी देख लें। उसके फ्रेंड इंडिया लाइकली टू सी मोर हीट वेव्स, ड्राउट, साइक्लोन, आईपीसीसी रिपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ये फिर आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको डिटेल में दिया हुआ है, सारा जो आज अभी छाया हुआ है, ठीक है। द गल्फ इन अफगानिस्तान फ्रेंड्स, ये जो सी राजा मोहन जोहरा, ये एक आर्टिकल है अफगानिस्तान, ये दिया नोट एवरीवन इज श्योर इफ द एक्सटेंडेड ट्रोइका, जो आपको पता है कि अभी दोहा कतर में जो यूएस, रशिया और चाइना के बीच में, जिसको यूएस ट्रोइका बोलते हैं, ये 2019 में सेटअप हुआ था। ये कहा मॉस्को में इनिशिएटिव से टू सपोर्ट द नेगोशिएशन फॉर अ पीस सेटलमेंट बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान। इट हैज़ बीन टेकन एक्सटेंडेड फॉर्म विद द इंक्लूजन ऑफ पाकिस्तान दिस ईयर, ठीक है। जो ट्रोइका है, इसमें क्या हुआ, जो यूएस, रशिया, चाइना ने अभी को पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया है। और अभी बताते हैं कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है, दोहा को भी इन्होंने इंडिया को भी बुलाया था। और जो अभी ये आज की जो 14 अगस्त की जो न्यूज़ है फ्रेंड, इसमें ये है कि दे हैव आस्क्ड अफगानिस्तान गवर्नमेंट हैज आस्क्ड तालिबान टू कम इन द शेयरिंग पावर एग्रीमेंट, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि तालिबान को भी वो पावर शेयरिंग में दे देंगे। तो आई थिंक विद दिस आगे जो है वो एक पीसफुल जो अफगानिस्तान है, दिस विल ये जो आगे जो है फॉर्म होगा, ठीक है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट्स वर्सेस सिटीजन फ्रेंड, इसमें जो पेगासस स्कैंडल पॉइंट टू मेकिंग ऑफ ए सर्विलेंस स्टेट ओवर फ्रीडम आर स्टेक्स, ठीक है। ये मिसी चौधरी जी, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड है प्लीज़। ये जो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, प्लीज़ आप इस आर्टिकल को ठीक ढंग से देख लें, क्योंकि जो फ्रेंड आपको पता है कि हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, इट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और जो आर्टिकल 21 है, दैट इज राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी उसी में आता है, ठीक है फ्रेंड्स।
और उससे रिलेटेड है। और जो हमारा जो स्टेट का जो नेचर है फ्रेंड्स, इंडियन स्टेट का, दैट इज़ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट से ये बोल रहे हैं कि अगर ये पेगासस जिस तरह अगर सर्विलेंस करते हैं तो फिर ये जो पुलिस स्टेट की तरफ जो है इस तरह पुलिस स्टेट की तरफ इशारा करता है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडियन वेलफेयर ऑफ द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट इज और कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पर्पज़ है टू इस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, ठीक है। और जो या कुछ इससे रिलेटेड घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन आ सकता है। और फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा और कांग्रेस, ये जो फ्रेंड्स ये कहाँ पे आपको जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, राजनीति का अपराधीकरण बोलते हैं, वहाँ पे जो है ये आर्टिकल काम आ सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है इन्होंने क्या किया कि उम्मीदवारों के आपराधिक केसों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। और उसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और अरेंजमेंट दिया है, एक और अपने उन्होंने दिया हुआ है कि अपनी व्यवस्था की अभी जो है कोई भी जो क्रिमिनल केसेस होते हैं किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर, किसी भी राजनेता के ऊपर, तो उनको जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो धारा 321 है जो बोलती थी कि फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के लिए जो है गवर्नमेंट क्या केसेस भी ड्रॉ कर सकती थी। अभी बोलते हैं कि विदाउट दी परमिशन ऑफ हाई कोर्ट जो है अब ये नहीं होगा। तो देख लो ये 2 पॉइंट हैं जिससे कि जो है राजनीति में अपराधीकरण जो है कम हो सकता है, ठीक है। एक तो जुर्माना लगाया और दूसरा क्या चुनाव आयोग को इन्होंने बोला कि एक ऐप बनाए जिसके जरिए जनता अपने उम्मीदवारों के संबंध में तमाम जानकारी हासिल कर सके, एक फंड बनाए जिसमें जुर्माने की रकम उपयोग हो, ठीक है। यह सभी राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर होम पेज पर उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की जानकारी देने वाला एक आइकन बनाए जिस पर उम्मीदवार की सभी जानकारियाँ उपलब्ध हो, ठीक है। और अब नहीं बिकेंगे चाय बगान, ये जो हिमाचल से रिलेटेड न्यूज़ है फ्रेंड्स, इसमें बोला है कि फ्रेंड्स इसमें जो हिमाचल प्रदेश लैंड टेनेंसी एक्ट जो 1972 है उसके तहत जो धारा जो 6 और 7 ही इससे रिलेटेड था कि जो चाय बगान के जो मालिक थे वो क्या करते थे कि पहले उनको जो जितने चाय बगान मिलते थे उसको जो लैंड यूज़ का जो चेंज कर सकते थे, मतलब चाय बगान से दूसरे उसको जो है चाय बगान से दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते थे। लेकिन अभी जो इसको रोक लगा दी गई। लेकिन आज की जो न्यूज़ है फ्रेंड्स अभी तक बोलते हैं कि दिस मैटर इज़ इन सब जुडिस, तो इसका जो अभी तक वो जो है रोक नहीं है इसमें, ठीक है फ्रेंड। एक और फ्रेंड्स अभी न्यूज़ आई है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद, ठीक है। इसके सबसे पहला जो आया फ्रेंड्स में बता रहे हैं कि ये जो एक मैगजीन है उसने ये सर्वे करवाया है, ठीक है। इसमें दुनिया के सामने प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। इसी तरह एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे दुनिया भर के प्रदूषित शहरों में देशों के लिए तैयार की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2020 में बांग्लादेश दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। इसके बाद पाकिस्तान, भारत और मंगोलिया थे। वहीं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में यूपी के गाजियाबाद का नाम शामिल है। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश, ठीक है। तो ये किस कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी किसके द्वारा, हाउस फ्रेश के द्वारा जो है सर्वे करवाया गया है जिसमें सबसे जो प्रदूषित जो कंट्री है वो बांग्लादेश और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और भारत का नाम भी इसमें है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए चिंता की विषय है। और उसके बाद जो गाजियाबाद है वो जो है दूसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि चाइना का जो होटन सिटी है जिजियांग प्रोविंस में ये जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है बिकॉज ऑफ रेगिस्तान वहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो हिमाचल सरकार का है फ्रेंड्स, इसमें बोला गया कि 2192 लोगों ने कर्ज लेकर शुरू किया अपना कारोबार। ये क्या है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड ये है कि पहले क्या होता है स्वावलंबन के कोई भी जो प्राइवेट कोई भी इंडिविजुअल है 25 से लेकर 40 साल तक का जो व्यक्ति है वो जो इसमें इस योजना में भाग ले सकता है। कोई भी रोजगार है वो अपना जो काम धंधा शुरू कर सकता है। उसके लिए क्या है कोई इंडस्ट्री लगाता है, ठीक है। तो उसको जो है अभी पहले क्या था 1 करोड़ रुपए तक का लोन वो ले सकता था, ठीक है, और बैंकों से, ठीक है। और उसमें से 60 लाख रुपए तक मशीनरी पर 25% तक अनुदान पुरुषों को दिया जाता है, जबकि महिलाओं को 30% और विधवाओं को 35% तक का अनुदान दिया जाता है। अभी तक 4072 लोगों को इस योजना में मंजूरी प्रदान की गई है। और उसमें फ्रेंड्स बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी अपने इंडस्ट्री या कारोबार कुछ लगाना चाहते हैं, ठीक है, जो बेरोजगारी हुआ, ठीक है, तो उससे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें बोलते हैं कि ये जो आप जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जो आपका सेंटर होता है वहाँ पे आप जो इसको पता कर सकते हैं और इसका प्रपोजल बना के जो है बैंक को भेज के जो आपका प्रपोजल है उससे फिर आप जो है आपको लोन मिलके जो आप अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड।
ये जो फ्रेंड्स if जो India's की success in still UNSC to discuss an issue that had remained outside the consideration represented a remark। जो इंडिया द्वारा जो सिक्योरिटी मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो एक इशू रेज किया गया था उससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड फ्रेंड्स ये जब दिया गया है फ्रेंड्स, ये प्लीज़ आप इसको आर्टिकल को देख लें, ठीक है। और जस्टिस नरीमन रिटायर्स टुडे, जो फ्रेंड जस्टिस फाली रोहिंटन फाली नरीमन जो थे, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अभी रिटायर हो गए हैं, ठीक है। इसमें बताया गया ही वॉज द 5th सुप्रीम कोर्ट जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट की, उसके जो जज बनने वाले 5वें व्यक्ति थे, ठीक है। और इससे रिलेटेड उन्होंने और बताया, ये प्लीज़ आप देख लेना उनसे बारे, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से रिलेटेड न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्या हो रहा था फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट्स का क्या होता था कि पहले जो हमारे जो जितने आर्टिकल 20 में आपने देखा होगा कि कोई भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है उसमें हमारा एक प्रावधान है कि जो गवर्नमेंट जो है रेट्रोस्पेक्टिव जो कोई भी लॉ है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर सकती है एक्सेप्ट जो क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो मतलब अगर कोई टैक्स से रिलेटेड लॉ है तो उसमें जो रेट्रोस्पेक्टिवली जो है उसको यूज़ कर सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविज़न 2012 में पास किया था कि जितने भी 2012 से पहले कुछ डील्स हुई थी या कंपनी के ऊपर क्या है टैक्स, जिन्होंने अपनी टैक्स डील में कुछ उनको क्या है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया था, जिससे क्या है कंपनीज फिर जो है वो जो ट्रिब्यूनल्स में गई, ठीक है। फिर इसमें ये बहुत से इंटरनेशनल इसमें गई ट्रिब्यूनल्स में गई और उन्होंने वहाँ पे केस जीता, और जिससे क्या हुआ कि इससे क्या 2 चीज़ें हुई। एक तो क्या हुआ कि इंडिया का बहुत सा टाइम वेस्ट हुआ, दूसरा क्या जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है फ्रेंड्स वो जो है इससे इसको हर्डल लगती है, क्योंकि जो फिर जो कंपनीज है जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या होता है इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले जो उनको थोड़ा सा नेगेटिव इमेज आती है। तो उसके लिए जो है ये अभी जो लेटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अभी जो लेटेस्ट पार्लियामेंट में प्रपोजल आया था उसमें जो ये बताया गया कि अब जो इसको कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जो जितना भी था उसको जो है वो नहीं रेट्रोस्पेक्टिवली उसको यूज़ नहीं किया जाएगा लॉ को। ये जो फ्रेंड्स जो ओबीसी से रिलेटेड है, जो ये कास्ट बेस्ड सेंसस ये सब जो चल रहा है उससे रिलेटेड है, प्लीज़ आप उसको देख लें। और फ्रेंड्स इनलैंड वाटरवेज का जो अभी नया जो अमेंडमेंट बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया है इससे रिलेटेड है। प्लीज़ अगर आपको किसी को जो किसी एग्जाम्पल नेशनल वाटरवे कौन सा है, ठीक है, नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 ये सब जो है इसमें दिया गया है, प्लीज़ आप इसको देख लें, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें बिल में क्या क्या प्रोविज़न है ये भी आप देख लें, ठीक है। ये इसमें सब इसमें दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो टाइम फॉर डीप रिफॉर्म जो इससे रिलेटेड ये जो आया हुआ है फ्रेंड्स, इससे जो अलग अलग जो रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ और रिफॉर्म का इससे रिलेटेड है, प्लीज़ आप इसको देख लें, ठीक है। और फ्रेंड्स जो क्वाड है फ्रेंड्स, उससे जो क्वाड अभी जो बना हुआ है उससे रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है कि कब 2000 कब से स्टार्ट हुआ था, 2011 से लेके 2006 से लेके 2007 में जब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो किस किस तरह जो चाइना ने विद द एफर्ट ऑफ चाइना जो है चाइना ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, और फिर जो है जो थोड़ा ऐसे ही जो है ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन विद अभी जो है सिचुएशन के साथ जो है अभी जो क्वाड जो एकदम जो इसका ग्रुपिंग जो है अभी एकदम सॉलिड हो रही है, इसकी जो धीरे धीरे इसकी फॉर्मेशन जो है सॉलिड हो रहा है बेस, तो इसको रिलेटेड है ये जो आप पढ़ लें इसको। और ये साउथ जो चाइना का जो एक आया हुआ है कि यूएनएससी नोटिस सुटेबल प्लेस फॉर डिस्कस साउथ चाइना सी इशू, ये भी आपको रिलेटेड, ठीक है। और ये ओबीसी से रिलेटेड जो भी आया जो नया एक कानून से ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड है फ्रेंड्स, इसको भी पढ़ लें आप, ठीक है। उज्ज्वला 2.0 जो स्कीम है फ्रेंड्स, जो अभी जो जितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको जो है दे डोंट नीड टू पुट उनको जो अगर गैस का कनेक्शन है दे कैन टेक इट, क्योंकि आपने देखा बहुत से प्रवासियों को दिक्कत होती है फ्रेंड्स उनको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में, तो ये उज्ज्वला 2.0 स्कीम उनसे रिलेटेड है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये चाय के बगान का जो मैंने आपको बताया हिमाचल से रिलेटेड जो धारा 6 और 7 है लैंड टेनेंसी एक्ट 1972 की, उससे रिलेटेड है, प्लीज़ आप उसको भी पढ़ लें। और फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक बहुत ही से जिसमें डेटा दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको पढ़ लें, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। और फ्रेंड्स ये जो है नॉर्थ एटलांटिक सर्कुलेशन फ्रेंड्स, इससे
रिलेटेड प्लीज़ ये आपको आर्टिकल आ सकता है। नॉर्थ एटलांटिक ओशियन सर्कुलेशन नॉन ऑफिशियल एज एटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये सबसे रिलेटेड है। प्लीज़ आप इस आर्टिकल को देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के बारे में फ्रेंड्स, और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है, और तालिबान को यूएस बोलता है कि ऐसा नहीं चलेगा कि आप जो है वहाँ फोर्सफुली जो है सरकार वहाँ पे राज करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, टूटते पहाड़ों के पीछे भूगर्भीय दोष, ये जो आपको पता है किन्नौर में जो ट्रेजेडी हुई है उससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो है इंटरनेशनल न्यूज़ से है, ठीक है फ्रेंड्स। और औद्योगिक पैकेज जो हिमाचल का प्रदेश फ्रेंड्स जो 2022 तक इसको चलना है, उससे आगे भी डिमांड की है कि ये जो प्लीज़ चलता रहे, क्योंकि औद्योगिक पैकेज में क्या है, औद्योगिक विकास योजना 2017 की घोषणा 23 अप्रैल 2018 को की थी। इस योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन 5 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा के साथ संयंत्रों में मशीनरी में पात्र निवेश के 30% के हिसाब से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो है न्यूज़ है, प्लीज़ आप देख लें। एक और न्यूज़ है, 15 करोड़ बच्चे युवा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से वंचित है, जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनका बयान है। और सीटीसी चाहे जो पहले से मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो प्लीज़ आप इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 जो कि अभी लॉन्च होनी थी, प्लीज़ इट कुड नॉट बी, इट वाज फेल्ड ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न, तो इससे रिलेटेड है फ्रेंड्स। इसको आप देख लें कि किस, ये जो न्यूज़ है स्पेस के बारे में, प्लीज़ आप स्पेस, ये GS3 में आता है, इससे रिलेटेड आप इसको देख लें फ्रेंड्स। फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टुडेज न्यूज़पेपर्स, जो जितना 4 दिन का जो करंट अफेयर्स था, प्लीज़ आप इन सबको देख लें, इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।